नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 5 दिवसीय दीपावली महापर्व की आप सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपके घर में सुख समृद्धि रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। पुनः हृदय से एक बार 5 दिवसीय दीपावली पर्व की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हजारों हजारों लोगों का ये मैसेज है और सवाल करने दाती महाराज, दीपावली 12 को मनाएं या 13 को मनाएं? मित्रों साथियों, हमारे त्योहार हमारी गणनाओं पर आधारित, और गणनाएं चंद्र गणित के हिसाब से होती है। विद्वानों का मत, मेरा 50 साल का अनुभव और संपूर्ण गणनाओं का आधार करके मैं कह सकता हूं कि दीपावली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। कारण, क्योंकि जो निशिकाल है, जो पूजा का समय है, वो प्रदोष काल स्थिर लगन 12 तारीख को शाम को मिल रहा है। रूप चतुर्दशी 11 नवंबर को दोपहर 1:59 शुरू होकर अगले दिन 2:44 तक रहेगी। उदय तिथि 12 नवंबर को मिलती है दीपावली की। इसलिए दीपावली और नरक चतुर्दशी यानी रूप चतुर्दशी एक साथ मनाई जाएगी। ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं कर कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 12 नवंबर 2023 रविवार दोपहर 2:45 पर आरंभ होगी और प्रदोष माह निशित व्यापनी होगी। इसलिए दीपावली का पर्व 12 नवंबर 2023 रविवार के दिन ही होगा। दीपावली का पर्व स्वाति नक्षत्र, सौभाग्य योग, तुला राशि में सूर्यदेव और चंद्रदेव, अर्धरात्रि व्यापावनी अमावस्या से युक्त है। इसे विशेष प्रभावशाली दीपावली का जो पर्व है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी 12 नवंबर 2023 से ही होगी अमावस्या। 13 नवंबर 2023 सोमवार दोपहर 2:56 तक ही अमावस्या रहेगी। इसलिए 13 नवंबर को दीपावली नहीं है। अमावस्या तिथि को प्रदोष काल 12 नवंबर को ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए दीपावली का जो पर्व है 12 नवंबर 2023 रविवार के दिन ही मनाया जाएगा। तो सबने कहा कि लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त तो 12 नवंबर दीपावली दिन सूर्यास्त शाम 5:30 पर होगा। ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त शाम 5:30। मैं दिल्ली में हूं और ये स्टैंडर्ड टाइम है। सूर्यास्त 5:30 पर होगा और सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल प्रारंभ हो जाता है। दीपावली का यह पर्व प्रदोष काल में मनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो शाम 5:40 से लेकर शाम 7:40 के बीच में प्रदोष काल रहेगा। ये 2 घंटे या पूजे का समय, लगभग 2 घंटा। 1-2 मिनट का मैं नहीं कह सकता, पंचांग भेद है भाई, समय का भेद भी है अपने अपनी जगह का। तो शाम 5:40 से लेकर शाम 7:40 के बीच में प्रदोष काल रहेगा। इस दौरान स्थिर लगन, वृषभ लगन भी रहेगा। तो यह उत्तम मुहूर्त है दीपावली पूजन का। 12 नवंबर 2023 2:45 का प्रारंभ है दीपावली का और प्रदोष माह निषिद्ध व्यापनी दीपावली है। उस दिन प्रदोष है दीपावली के दिन। दीपावली का पर्व जिस समय होगा, स्वाति नक्षत्र होगा, सौभाग्य योग होगा, तुला राशि में चंद्रदेव और सूर्यदेव और कुंभ राशि में मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण, बृहस्पति देव से त्रिकादश शमन। यह योग है दीपावली का पूजन का। शाम के समय जो मैंने समय बताया है। अब कैसे, अब रात्रि जो निश्चित काल है वो कब है? तो रात्रि 11:50 से लेकर रात्रि 12:30 तक ये निश्चित काल रहेगा। ये वे लोग जो साधक है, जो लक्ष्मी बीज मंत्रों की साधना करते हैं, उनके लिए जो समय है वो है 11:50 से लेकर रात्रि 12:30 बीज मंत्रों की साधना कर। और जो लोग सिंह लगन में पूजन करना चाहते हैं रात्रि में, वो रात्रि 12:10 से लेकर रात्रि 2:27 में पूजन कर सकते हैं। यह समय है। कैसे पूजन करें मित्रों साथियों? मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, धन संबंधी समस्याओं के निवारण, लक्ष्मी पूजन के समय गाय के शुद्ध देसी घी के 26 दीपक जलाना, 26 दीपक जलाना है और एक थाली में रख दीजिए। और थाली में रखने के बाद उसके बीचों बीच में चौमुखा सरसों का तेल का दीपक रखना है।
26 दीपक घी के रहेंगे, बाती रुई की रहेगी। 1 दीपक चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जो रहेगा वो कलावे की बाती का रहेगा, ये ध्यान है। और बाती सब अलग अलग रहेगी। अब श्रद्धापूर्वक मां का पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। और ये 26 दीपक अपने घर के हर कोने में रखें, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। पास में कपड़ा नहीं हो, कोई जलने वाली चीज नहीं हो। और तिल का तेल का दीपक पूजा स्थान में रखना है, रात भर यह अखंड जले, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप भूल नहीं जाए, कहीं भ्रम नहीं रहे। तो एक बार दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त है 12 नवंबर प्रदोष काल, यानी शाम 5:40 से लेकर शाम 7:40 12 नवंबर को। उस दौरान स्त्री लगन है, वृषभ लगन है, क्योंकि 5:39 पर स्त्री लगन शुरू हो जाएगा और रात्रि 7:35 तक स्त्री लगन है। दिवाली का जो निश्चित काल होगा रात्रि 11:50 लेकर 12:30 रात्रि में रहेगा। और सिंह लगन जो प्रारंभ होगा वो रात्रि 12:10 से लेकर रात्रि 2:27 तक रहेगा। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है शाम 5:39 से लेकर रात्रि 7:35 का। इस दौरान दीपदान, मां लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन, कुबेर पूजन, बहीखादा पूजन, धर्म एवं घर स्थलों पर दीपक प्रज्वलित करना, गरीब निर्धन जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा देना, अपने आश्रित लोगों को भेंट देना और ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देने का समय यही रहेगा, शाम 5:39 लेकर रात्रि 7:35। अब कब कौन कब पूजा करें? वे लोग जो सामान्य ग्रस्त हैं, कर्मचारी है, सौंदर्य प्रसाधन के निर्माता है, वस्त्र, अनाज, भवन निर्माण, कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए जो सामान्य कामकाज कर रहे हैं, उन सब के लिए वृषभ लगन उत्तम माना गया। शाम 5:39 से रात्रि 7:35 का समय अति उत्तम माना गया है। विशेष लाभ होगा हम जो साधारण लोग हैं, जो मध्यम वर्ग सब है, गरीब और हम जो सभी लोग, उन सब के लिए उत्तम समय है वृषभ लगन। लेकिन जो बड़े व्यापारी है, जिनके बड़े बड़े कारखाने करोड़ों में जिनका बिजनेस चल रहा है, उनके लिए सिंह लगन अच्छा माना गया है। या वे व्यापारी जो वृषभ लगन में पूजन नहीं कर सकते, जो 5:39 से लेकर शाम 7:35 में पूजा नहीं कर सकते, उन्हें सिंह लगन यानी रात्रि 12:10 से लेकर रात्रि 2:27 के बीच में पूजा करना उत्तम रहेगा। ये था दीपावली का महत्व। फिर दिल से कहना हूं कि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भरता भव से बेड़ा, मन चंगा तो काट होती में। लेकिन मित्रों, सनातन संस्कृति को आप दरकिनार नहीं कर सकते। सनातन संस्कृति अद्भुत है, वैज्ञानिक है और इससे हमारा जीवन सुकून और शांति से भरेगा। इसलिए सनातन संस्कृति के हिसाब से जो मुहूर्त था वो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन मेरा दबाव नहीं है, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आप। हाँ, क्योंकि गणनाएं मेरी थी और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें
चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।